हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द लर्निंग कर्व। तो आज हम पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल फ्लूइड म्यूजिक मॉडल। तो 1950 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ा गया, जिसे सिंगर एंड निकोलसन ने बताया। एंड सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को समझने के लिए बहुत सारे मॉडल्स दिए गए, जिसमें फ्लूइड म्यूजिक मॉडल जो है वो मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। इसीलिए इसको अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन मॉडल भी कहते हैं, जिसे सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा डिस्कवरी की गई थी 1972 में। इन्होंने इसे समझाया कि फ्लूइड म्यूजिक मॉडल किस तरीके से वर्क करता है, ये किस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। तो आइए अब हम पढ़ लेते हैं कि फ्लूइड म्यूजिक मॉडल एक्चुअली में होता क्या है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अगर हम केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में प्रोटीन एंड लिपिड्स पाए जाते हैं। ठीक है, अगर हम लिपिड्स की भी बात करें तो लिपिड्स में भी सबसे ज्यादा पाए जाते हैं हमारे फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, दैट आर अरेंज्ड इन अ बाइलेयर। मेन कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज लिपिड बाइलेयर। मेन कंपोनेंट क्या होता है? बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, विद हाइड्रोफिलिक हेड, जो कि पोलर होता है, मतलब जो वाटर में सोल्यूबल हो जाए, मतलब वाटर लविंग होते हैं ये। जो हेड होता है वो वाटर लविंग होता है। एंड हाइड्रोफोबिक टेल, मतलब नॉन पोलर, और ये नॉन सोल्यूबल होता है वाटर में। ठीक है, इसमें देखिए इस तरीके की एक लिपिड लेयर होती है, जिसमें ये हमारा क्या है, हेड है। ये हेड कैसा है हमारा? हाइड्रोफिलिक हेड है, जो कि वाटर में सोल्यूबल होता है। और ये क्या है? टेल है। ये टेल जो कि कैसी होती है? हाइड्रोफोबिक होती है, मतलब वाटर में सोल्यूबल नहीं होती। इसी तरीके से इसकी दो लेयर पाई जाती हैं, जिसे हम लिपिड बाई लेयर बोलते हैं, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बैकबोन होती है। थिकनेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन कितनी होती है? 75 एंगस्ट्रॉम। ओके, नेक्स्ट, हेड टूवर्ड्स एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एज वेल एज इंट्रासेलुलर फ्लूइड। जो हेड होता है वो एक्स्ट्रा एंड इंट्रासेलुलर फ्लूइड दोनों की तरफ होता है। एंड टेल होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कोर बनाता है। ओके, इट शोज फ्लूइडिटी नॉट रिजिडिटी। ये क्या करता है? ये तरलता प्रोवाइड कराता है बजाय कि कठोरता प्रोवाइड कराए। किसके लिए? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए। ठीक है, तो अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि सिंगर एंड निकोलसन ने फ्लूइड म्यूजिक मॉडल के बारे में हमें क्या बताया है। द अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स मॉलिक्यूल्स इज इन मोजेक पैटर्न, जिसे हम क्या कहते हैं? मोजेक पैटर्न कहते हैं। मोजेक पैटर्न को समझने के लिए इन्होंने एग्जांपल्स दिए हैं कुछ, लाइक जैसे प्रोटीन आइसबर्ग इन अ सी ऑफ लिपिड। आइसबर्ग क्या है? प्रोटीन्स, एंड लिपिड्स क्या है? सी या ओशियन। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि जो प्रोटीन्स है यानी जो आइसबर्ग है, वो किसमें? सी में, यानी समुद्र में या ओशियन में। किसके? लिपिड के एम्बेडेड रहते हैं, ठीक है? या फिर तैरते रहते हैं। ओके, दूसरा एग्जाम्पल इन्होंने क्या लिया? गुलाब जामुन इन कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन। तो अब यहाँ पे इन्होंने प्रोटीन्स को क्या माना है? गुलाब जामुन। एंड फॉस्फोलिपिड्स को इन्होंने क्या माना है? शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, तो इन्होंने कहा है जिस तरीके से गुलाब जामुन शुगर के सॉल्यूशन में तैरते रहते हैं, उसी तरीके से जो प्रोटीन्स है वो फॉस्फोलिपिड्स के जो सॉल्यूशन होता है उसमें तैरती रहती हैं। नाउ वी लुक द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसके स्ट्रक्चर में लिपिड्स की दो लेयर पाई जाती है, इसीलिए इसे लिपिड बाइलेयर कहते हैं। इसमें एक लेयर ये है, ऊपर की तरफ होती है, एंड एक लेयर नीचे की तरफ होती है, तो इसे बाइलेयर कहते हैं। इसमें ये हमारा ये इसका हेड वाला पार्ट है, ये टेल वाला पार्ट है। ओके, मैंने बताया था टेल कैसा है? हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, मतलब नॉन पोलर होता है, और ये हाइड्रोफिलिक होता है, जो कि वाटर में सॉल्युबल होता है, यानी पोलर होता है। लिपिड्स में भी अगर हम मोस्ट अबंडेंट लिपिड्स की बात करें तो वो है लेसिथिन। लेसिथिन एक ऐसा फॉस्फोलिपिड है जो कि सबसे ज्यादा मात्रा में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? फॉस्फोडेडिल कोलिन, जिसे हम फॉस्फोडेडिल कोलिन भी कह देते हैं। ओके, इसके अलावा और भी लिपिड्स भी पाए जाते हैं इस मेम्ब्रेन में, जैसे कार्डियोलिपिन भी पाया जाता है। कार्डियो कार्डियोलिपिन भी पाया जाता है, और फॉस्फोटेडिल एथेनॉलेमिन भी पाया जाता है, एंड फॉस्फोटेडिल सेरीन भी पाया जाता है। ओके, तो ये कुछ तरीके के इसमें लिपिड्स पाए जाते हैं इसके स्ट्रक्चर में। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट प्रोटीन्स। इसमें किस तरीके की प्रोटीन्स पाई जाती है? तो इसमें मैंने बताया था दो प्रकार की प्रोटीन्स पाई जाती है। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, जिसे हम पेरीफेरल प्रोटीन्स भी कहते हैं, एंड नेक्स्ट है ट्रांसमेम्ब्रेन मेम्ब्रेन, एंड दूसरी है ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन या इंटीग्रल प्रोटीन भी बोल देते हैं इसे, इंट्रिंसिक प्रोटीन भी बोल देते हैं इसको। पेरीफेरल प्रोटीन जो है वो हमारी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंट्रासेलुलर फ्लूइड दोनों की तरफ पाई जाती है। ओके, ये दोनों तरफ इधर अटैच है बाहर की तरफ, इसीलिए इसको हम सरफेस लिपिड भी कह देते हैं, और जो इजीली सेपरेट भी हो जाती है। नेक्स्ट टाइप है ट्रांसमेम्ब्रेन या इंटीग्रल प्रोटीन। ये क्या होती है?
वो प्रोटीन जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक या एक एंड से दूसरे एंड तक पूरी तरीके से सेल मेम्ब्रेन में इम्बेडेड रहती है। ये जो मेम्ब्रेन होती है ये बहुत टाइटली अटैच होती हैं और इन्हें बहुत आसानी से अलग नहीं किया जा सकता। पेरिफेरल प्रोटीन जो थी उन्हें सेपरेट किया जा रहा था, मतलब कर सकते थे अलग, लेकिन इन वाली प्रोटीन्स को हम अलग नहीं कर सकते। एंड दिस इज अल्फा हेलिकल प्रोटीन जो मोस्ट अबंडेंट फॉर्म में पाई जाती हैं। दिस इज कोलेस्ट्रॉल। ये क्या होते हैं? ये कोलेस्ट्रॉल होते हैं। कोलेस्ट्रॉल भी एक तरीके का लिपिड्स है जो कि क्या करते हैं, मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। ओके। एंड कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं वो प्रोकैरियोट्स में अब्सेंट होते हैं। अब वहाँ भाई स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड कराता है? तो वहाँ प्रोवाइड कराते हैं हैप्लॉइड्स। जो भी हैप्लॉइड्स होते हैं वो क्या करते हैं, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं सेल मेम्ब्रेन के लिए। ओके, ये केवल प्रोकैरियोट्स में होता है। नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा कार्बोहाइड्रेट। तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या क्या पाया जा रहा था? हम प्रोटीन्स पढ़ चुके हैं, हम लिपिड्स पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो मेम्ब्रेन की आउटर साइड पे पाए जाते हैं। ये ब्रांच भी हो सकते हैं और ये अनब्रांच भी हो सकते हैं। ओके, दोनों तरीके से हो सकते हैं, जो ओलिगोसाइड की फॉर्म में होते हैं। और अगर वो लिपिड से अटैच रहते हैं तो उसे हम बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिपिड। और अगर वो प्रोटीन से अटैच रहते हैं तो हम उसको बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। एंड ये दोनों कार्बोहाइड्रेट क्या बनाते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स या सेल कोट। ये दोनों सेल कोट या ग्लाइकोकैलिक्स का फॉर्मेशन करते हैं, जो क्या करता है, जो कि सेल सिग्नलिंग या फिर सेल रिकॉग्नाइजेशन, सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन में हेल्प करते हैं। ओके, आई होप आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए।